दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ से एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और एमपीपीएससी से संबंधित प्री और मेंस के वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ। देखिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान करने वाला लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला प्रथम राज्य भारत का। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा स्थान धूपगढ़ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। कितनी है? 1352 मीटर है। यह पचमढ़ी स्थित महादेव पर्वत पर है। देखिए धूपगढ़ कहाँ मिलेगी? पचमढ़ी स्थित महादेव पर्वत पर मिलेगी। इसकी ऊंचाई है 1312 मीटर। इस फैक्ट को भी आप याद कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान, मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नीचा स्थान है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। देखिए मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने वनों का 100% राष्ट्रीयकरण किया है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। देखिए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। यह पश्चिम की ओर बहती है, जिसकी कुल लंबाई 1312 मीटर है, 12 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर बहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, लंबाई 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितनी फ्लो होती है? तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पुल है। कौन सा पुल है? तवा नदी पुल मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान गंजबौसावदा है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है दोस्तों। देखिए शिवपुरी में आपको मिलेगा मानव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश में देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। सतपुड़ा पर्वत में मिलेगा आपको पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको मिलेगा मंडला में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है। यह भोपाल में है। कहाँ मिलेगी ताजुल मस्जिद? यह मिलेगी आपको भोपाल में। सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में है। सबसे मोटी कोयला परत मिलेगी आपको सिंगरौली में। और सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है। सबसे बड़ा भौतिक विभाग जो है मध्य प्रदेश का, यह मालवा का पठार है। देखिए मालवा का पठार अपने गेहूं उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में जाना जाता है। और मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। देखिए सांची जो है अपनी बौद्ध संस्कृति और बौद्ध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। तो बौद्ध धर्म के सांची के स्तूप मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला श्योपुर है। कौन सा है दोस्तों? श्योपुर है। तथा सबसे कम कुपोषित जिला है भोपाल। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला भोपाल है। इसका जनसंख्या घनत्व 855 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 855 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं एमपी के हर एक एग्जाम में, तो आपको इस फैक्ट को भी याद कर लेना है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक विरल आबादी वाला जिला यानी कि न्यूनतम घनत्व वाला जिला ढिंडोरी है। और इसका घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व इसका है दोस्तों 94 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक सघन आबादी वाला मध्य प्रदेश का संभाग इंदौर संभाग है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। और इसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 32.7%। अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 32.7 इंदौर की जनसंख्या वृद्धि दर है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर है। प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला अनूपपुर है। देखिए अनूपपुर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है मध्य प्रदेश में सबसे कम है। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? इसकी 12.3% जनसंख्या वृद्धि दर है।
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। इसका लिंगानुपात कितना है? 1021 है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो देखिए बालाघाट का लिंगानुपात कितना है? 1021 है। मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। कौन सा है? भिंड। और इसका लिंगानुपात कितना है? 837 है। देखिए जो ग्वालियर संभाग है, इस संभाग का सबसे कम लिंगानुपात आपको मिलेगा। ग्वालियर हो गया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, इसमें सबसे कम लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है तथा सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ मिलेगी? जबलपुर में मिलेगी, और सबसे कम मिलेगी अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन वृक्ष हैं, सागौन के हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता तथा बीड़ी निर्माता राज्य है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता और बीड़ी निर्माता राज्य है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया है तथा देश का पहला सेलिंग स्कूल भी भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। राज्य में विदिशा सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला है। राज्य में विदिशा सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला है। राज्य में सोयाबीन सर्वाधिक उज्जैन जिले में उत्पादित किया जाता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन खरगोन जिले में होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का खरगोन जिला प्रथम स्थान पर है। पोल्ट्री स्टेट की स्थापना धार में एवं डेयरी स्टेट की स्थापना जबलपुर में की गई है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, ग्वालियर 3 विशेष नए आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से, किस कारखाने से दोस्तों? यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सी गैस? MIC बोलते हैं इसको, मिथाइल आइसोसाइनेट के हिसाब से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। यह एक बड़ी मानव त्रासदी मानी जाती है। इसमें बची हुई गैस को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन फेयर चलाया गया था। कौन चलाया गया था? यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाता है। MP ही नहीं, हर एक भारत के किसी भी एग्जाम में यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस फैक्ट को बिल्कुल आपको याद कर लेना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है दोस्तों। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित भारत भवन कला का केंद्र है। देखिए भारत भवन कहाँ मिलेगा? यहाँ से 2 या 3 बार प्रश्न पूछा गया है MPPSC में कि भारत भवन कहाँ मिलेगा, तो भारत भवन मिलेगा आपको भोपाल में मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? चार्ल्स कोरिया जी। कौन थे? चार्ल्स कोरिया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर क्या है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर है शिवपुरी। उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का क्या माना जाता है दोस्तों? केंद्र माना जाता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का आगर गांव टंगस्टन के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। टंगस्टन के उत्पादन। और जिप्सम देखिए मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो रीवा में जिप्सम पाया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से 2007 में नवाजा गया, जो मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के लिए प्रतिष्ठित करता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी थे। यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, आपको फैक्ट बिल्कुल याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? विश्वनाथ तामस्कर जी थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? HS कामत थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल जी। राज्य का पहला अखबार या राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ग्वालियर गजट था। और राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र था मालवा अखबार। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।